हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो ये करीब शाम 7 बजे का टाइम है और संध्या होते ही जब हमारे यहाँ मंदिरों में दिया बत्ती होने लगती है तो फिर मैं भी अपने जो घर में है वो मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर जो हमारे ये गमले में तुलसी लगी हुई है तो यहाँ पे मैं दिया हर रोज़ संध्या काल में ज़रूर लगाती हूँ। तो फिर मैं वही आज दिया लगा रही हूँ और आज मैं आपके साथ जो मेरी शाम की रूटीन होती है यानी कि रात की जो रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम के टाइम थोड़ा हमारे यहाँ मेरा थोड़ा कैमरा थोड़ा वैसा है फ्रेंड्स फ़ोन का, तो थोड़ा ऐसे ही मध्यम सा आएगा। तो बस दिन वाली रूटीन तो मैंने आपके साथ बहुत बात शेयर कर रही थी, तो मैं आज आपके साथ इसीलिए रात वाली शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे इग्नोर करना कि थोड़ा वैसे रात के टाइम में वीडियो ऐसी आ रही है। तो बस फिर ये संध्या काल होते ही फ्रेंड्स मैं खाना बनाने से पहले जो रात को मैं यानी कि शाम 7 बजे के टाइम में मैं यहाँ दिया बत्ती लगाने दी हूँ। और यहाँ पे मैंने गैस पे मैंने सरसों का साग बनने रखा हुआ था तो वो हो चुका था। तो बस इसको घोटना वगैरह था, इससे मैं अब घोट लूँगी। तो सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, जैसे कोई इसको मैश करना बोलता है तो हमारे हरियाणवी भाषा में तो इसको साग को घोटना बोलते हैं। तो बस में वही वीटर वगैरह भी है मेरे पास, मिक्सी वगैरह भी सब चीज़ है, पर हमें ये जो लकड़ी के घोटने से होता है इसको अच्छी तरह से हम इसी से ही मैश करके साग जो बनाते हैं ना तो हमें इसी का ही अच्छा लगता है। और बस इसका सबसे ज़्यादा जो सरसों का साग का प्रोसीजर जो होता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे घोटने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस घोटते टाइम मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डाल दिया। इसमें बेसन भी डाल देती हूँ और कभी कभार इसमें मक्की का आटा ज़्यादातर डलता है। तो बस मक्की का आटा तो मेरे पास था नहीं तो मैंने यही बेसन डाल दिया था। और ये साग बनाते बनाते ये पारस मेरे पास आ रहा था। ये मेरे सर्दी में ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इतने टाइम यही मेरे खाने पीने को मेरे रात में लेट करता है। और फिर इसके डर के मारे एक तो किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और फिर बच्चा फिर गर्म चीज़ के ऊपर ना गिर जाए, फिर बीच बीच में अपना काम छोड़ के मुझको इसको बाहर लेके जाना पड़ता है। और बस साग की रेसिपी तो मैंने इसीलिए शेयर नहीं करी कि ऑलरेडी आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर पारस को मैं वहीं क्यों ये मेरे पास किचन में ही खड़ा था ना, फिर इसको लेके आ गई थी मैं अंदर। और फिर इतना इसको बहम लगाया तो ये फिर मैं जब बाहर जा रही थी रसोई में खाना बनाने के लिए तो बार बार ये मेरे पीछे जा रहा है इस टाइम। तो फिर मैं आ गई थी इस टाइम दीपांशी को, मैंने सोचा चल इतना बैठी तो हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ दीपांशी को ये पढ़ाई वगैरह करवा दूँ। तो बस फिर मैं वही करवा रही हूँ, इसका स्कूल का काम और ट्यूशन का काम। चाहे ट्यूशन पे कितनी पढ़ाई क्यों ना कर ले फिर भी मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं अपनी पूरी निभाती हूँ। बच्चे को फिर मैं इसी को कुछ समझा रही हूँ और वो इसको ये बोलती है कि मम्मी आपका समझाया मुझे बहुत ज़्यादा समझ आता है। और वीडियो पता नहीं क्यों बरल हो रही है तो फ्रेंड इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि रात के टाइम में ना मेरा थोड़ा फ़ोन थोड़ा सस्ते वाला है तो इसीलिए थोड़ी वीडियो रात में थोड़ी इस तरह से आ रही है। और तो बस फिर दोनों बच्चों को पारस भी बस दीपांशी की किताबों के साथ खेलता रहता है। इसको भी पढ़ाई में इसको भी थोड़ी है, इसको भी पढ़ाई में लगन जब देखते हैं तो इसको भी मैं स्कूल अभी ये 1.5-2 साल का है, अगले साल इसको भी स्कूल में डाल लूँगी। वैसे घर पे ही मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ाती रहती हूँ पारस को भी। और आज खाना बनाने में भी थोड़ा इस पारस की वजह से लेट हो गया। आज ये दिन में सो गया था। जिस दिन ये दिन में सो जाता है ना उस दिन तो ये रात को बहुत ही ज़्यादा लेट सोता है। तो बस फ्रेंड तो यही दिन में भी बिजी रहते हैं और रात को भी आज तो खाना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ठंड का इतना मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना बस पूछो ना फ्रेंड्स। फिर रात के टाइम तो बच्चा अपनी माँ को अपने पास ही चाहता है कि मेरी माँ मेरे पास ही रहे। तो बस फिर इसकी वजह से थोड़ी देर तक मुझे यहीं बैठना पड़ा, काफ़ी देर तक मुझे इसके पास बैठना पड़ा।
फिर इतना मैं इसके पास पारस को बस नीचे में बैठ पढ़ा तो मैं ये दीपांशी कर रही हूँ, बस इसको मैं दिखनी चाहिए भी बच्चे की माँ इसके पास बैठी है, तो बस फिर ये ऐसी बहम लगाना पड़ता है। फिर थोड़ी बहुत ही देर तक मैं इसके पास बैठी रही, फिर गई दोबारा किचन में। इसके चक्कर में मेरा खाना भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया और बस पूछो ना फ्रेंड्स, एक तो सर्दी का दिन, ऊपर से ये पारस जल्दी काम बिल्कुल ही नहीं निपटने देता। फिर अगर किचन में जाऊं, ये किचन में मेरे पीछे पीछे और ठंड इतनी हो रखी है और ठंड इतनी हो रही है। तो बस फिर फ्रेंड्स इस टाइम में खाना पीना हमारा हो चुका है और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 9:30 बज गए। और सर्दी में तो 9:30 बजे ऐसे लगता है जैसे आधी रात होगी, पर क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है। ये बर्तन वगैरह भी फिर साफ़ करनी थे और पानी तो बस ऐसे हो रहा है जैसे इतना जैसे बस बर्फ़ की सिल्ली पिघल गई हो, इतनी ठंडी, इतना ठंडा पानी, क्योंकि ताज़ा पानी तो इस टाइम नहीं रहता। तो फिर ये टंकी के ठंडे पानी में ही मैं अपने बर्तन वगैरह मांज रही हूँ। और रात से कितनी हो जाए फिर बर्तन वगैरह फिर ऐसे झूठे भी नहीं छोड़ सकते, कितने बुरे लगते हैं फ्रेंड्स। और फिर हमारे किचन में भी फिर अंदर सिंक वगैरह तो है नहीं कि किचन में भी ऐसे रख सकते हैं। और वैसे लेडीज़ों को रात को बर्तन फिर झूठे रखने भी नहीं चाहिए, ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। और मैं तो चाहे कितनी ठंड हो रही हो, कितनी रात हो रही हो, फिर मैं तो अपने बर्तन वगैरह रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। इस पारस के बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और इतना मत्था भी इतना दर्द करने लग रहा है इस टाइम ठंड के मारे। तो बस फिर अपने बर्तन वगैरह मांजने के बाद ही फिर मैं भी मेरे किचन की भी सफाई बाकी थी। और डर भी इतना लगता है ना रात के टाइम में, कुछ तो ठंड और कुछ फिर ना रात के टाइम में सैं सैं से की आवाज़ आती है ना, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और रात के टाइम में ना कोई भी इस टाइम तक तो जगह नहीं रहता है, लगभग सभी सो जाते हैं। हम गांव के एरिए में तो कुछ भी पंछी तक भी नहीं, ऐसे परिंदा भी नहीं पर मारता है, सब सूं सपाट हो जाता है। शहरी इलाके में तो फिर भी थोड़ी बहुत ही चहल पहल रहती है गैर टाइम तक तो, पर फ्रेंड्स गांव के इलाके में तो आप लोगों को जो गांव से उनको तो पता ही है, जल्दी सारे जल्दी खाना पीना जल्दी हो जाता है गांव पे तो बस फिर मेरे तो ये आज पारस की वजह से थोड़ी लेट हो गई थी। तो फिर बर्तन वगैरह मांज के फिर किचन वगैरह भी साफ़ करना था, तो फिर मैं अपना सारा काम करके ही सोती हूँ फ्रेंड्स। और इतनी ठंड को देख के दीपांशी के पापा तो बोल भी रहे थे, कहीं छोड़ दे इन बर्तनों को, इतनी ठंड हो रही है, कहीं नहीं तेरे बर्तन रात को उठ के कहीं भागते, सुबह मांज लियो। पर फिर मेरा नहीं मन मानता ना मेरा ऐसे जी करता कि अपने बर्तनों को छोड़ दूँ। और फिर भी सुबह भी जब हम ही मांजने या थोड़ा से रात को थोड़ा बस अलकस कर जाती, तो इस काम को फिर ऐसे अलकस इतना करना ठीक नहीं रहता। बस फिर क्या है, थोड़ी बहुत ही चलो ठंड है कोई बात नहीं, सब हम लेडीज़ तो सब कुछ झेलती रहती है, ठंड गर्मी सर्दी सब चलता रहता है। तो बस फिर फ्रेंड्स बर्तन वगैरह का काम समेटने के बाद जो यहाँ से खिलारा सा फैल जाता है, इसको भी साथ के साथ में अच्छी तरह से झाड़ू से इससे क्लीन करके ही सोती। तो बस फ्रेंड बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए थे। बर्तन मांजने का जो यहाँ पे बर्तन मांज के जो खिलारा सा फैल जाता है, इसको साथ के साथ में यहाँ से अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और पैर तो इस टाइम ऐसे हो गया बस पूछो ना, बिल्कुल एकदम लाल हो गए थे, बिल्कुल ठंड चढ़ी जा रही थी और इतना ठंडा पानी बस फिर बस काम तो करना ही था, फिर काम निपटा के और हाथ पैर भी एकदम सुन्न हो गए थे। तो अपना सारा काम को निपटा के बस किचन की सफाई रहती है, किचन मेरा साफ़ ही रहता है बस। और दिन तो बस उसमें रात को पोछा वगैरह लगा के सोती हूँ, आज वो बिल्कुल ही साफ़ पड़ा है। तो फिर जो थोड़े बहुत रोटी वगैरह बनाते टाइम आटा वगैरह फैल जाता है, बस गैस को ऐसे ही साफ़। तो बस आ गई थी फिर मैं किचन में, किचन को मैंने अच्छी तरह से जो बस गैस मेरी बिल्कुल साफ़ रहती है और ठंड का मौसम है ना, तो बस थोड़ा बहुत है इसको थोड़ा जहाँ ज़रूरत होती है भी यहाँ पे भी बाहर से साफ़ करना है तो कर लेती हूँ। फिर अच्छी तरह से इस गैस को पोंछ दूँगी, इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि दिन में भी इसकी अच्छी तरह से मैंने डीप क्लीनिंग करी थी गैस की। तो बस मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ और बिल्कुल मेरी गैस इतने में चमकने लग जाती है, क्योंकि ठंड भी हो रही है और फिर थोड़ी ज़्यादा गैर टाइम भी होने लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने फटाफट से अपना किचन का काम भी मैं निपटा रही हूँ। और फिर अंदर पारस भी रोने लग रहा था, वो तो फिर जब तक जाता ही नहीं है, फिर जब तक मैं उसके पास नहीं रहती
बस फिर मैंने अच्छी तरह से गिल्ला कपड़ा गैस पे भी लगा दिया और जो टेल्ला पे भी फिर मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि फिर आलकस कर देती हूँ ना। आलकस करे से फ्रेंड कुछ नहीं बनता, ऐसे फिर काम बुरा लगता है। अगर फिर थोड़ा सा आलस्य कर जाती, फिर छिंटे वगैरह लग ही जाते हैं और साग वगैरह के तो फिर और भी जिद्दी से हो जाते हैं, हरे हरे, और फिर लगे बुरे वो लग जाते हैं। तो बस फिर वो सारे अच्छी तरह से साफ़ सूफ कर, बस रात को हमारे यहाँ किचन में भी झाड़ू वगैरह तो लगाते नहीं, फिर जो खिलारा सा फैल जाता है, क्योंकि नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ ना, फिर बुरा सा लगता है। फिर मैं ना मैंने इसका अलग किचन का एक कपड़ा लगाया है जिससे मैं रात के टाइम में इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, व्लॉग हो जाता फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। हाँ, मैं जल्दी मिल जाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अभी मैं न्यू व्लॉगर हूँ फ्रेंड्स, अभी मुझे इतनी ख़ास एडिटिंग वगैरह नहीं आती, और अभी बस फिर मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन भी नहीं है, थोड़ी क्लियरिटी वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।